सढौरा नगर सहित सढौरा इलाके में चोरियों का जो सिलसिला लगातार चल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सढौरा के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरों ने दस्तक दी, गल्लों को तोड़ा, दान पत्र को ले गए और हजारों रुपए की चोरी की। तो उसी तर्ज पर कोटला गांव के इस मंदिर में भगवान शिव शनि देव मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर है यहाँ पर भी चोरों ने उसी तर्ज पर ताले तोड़े, उसी तर्ज पर दान पत्र को तोड़ा और वही बैग जिसमें औजार वगैरह थे ताले आदि तोड़ने के लिए वो साथ लाए हुए थे, तो वो फरार हुए। लेकिन एक चोर यहाँ पर धर दबोचा गया। पुलिस यहाँ पर आई हुई है। तो हम लोग भी सुबह सवेरे कोटला के इस मंदिर परिसर में पहुंचे ताकि इसका पता लग सके। चोर को फिलहाल सढौरा पुलिस स्टेशन में रखा गया है, घायल है, उसका इलाज भी कराया जा रहा है। तो स्टेट न्यूज़ 71 की टीम यहाँ पर पहुंची, तो प्रस्तुत है इस बारे में एक रिपोर्ट। स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कोटला गांव में आए हुए हैं और यहाँ का जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर भी है, शनि देव जी का मंदिर भी है। यहाँ पर एक चोरी का मामला बीती रात जिस प्रकार की चोरी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर सढौरा में, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर सढौरा में हुई, उसी टाइप के अंदर एक चोरी का मामला यहाँ पर आया हुआ है। चोर रात को लगभग 2 बजे ये दस्तक देते हैं और मंदिर का पुजारी जो हैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो रह रहे हैं, बाहर से हैं लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पर जो दस्तक दी, इस कमरे में वो रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े जी बाबा जी, नमस्कार जी। बाबा जी क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ हुआ मामला? अब तो वो पकड़ी गई। अच्छा, पकड़े तो गए, क्या कुछ किस टाइम आए थे, क्या कुछ? करीब 2 बजे होंगे। अच्छा, 2 बजे हमारे दरवाजे ऐसे खड़काया उन्होंने? फिर कहता चलो। अच्छा, बस जो दरवाजा माता खुला सोई उठ गए। हमने तुरंत फोन किया, वहां से गोलक उठाई उनने, यहाँ दरवाजे गोलक तोड़ी और फिर शनिदेव में आ गए। तो हम बगैर फोन चिल्लाने लगे जल्दी क्यों नहीं आता, लेकिन ये तब तक आ गया था। लोग बाग आ गए? हाँ, तब तक यहाँ से कूदे सारे। अच्छा, ये पौड़ी लगी। ठीक है। बस सारे कुछ चोट लगी, इतनी की वजह से पकड़े गए भाई। ये गल्ला वगैरह ये? हाँ, साबुत में कि यहाँ रखा था गेट पे। अच्छा, पड़ा था और एक बाहर उल्टा पड़ा था। ठीक है, बात उल्टे दोनों गिल्ला पड़े थे। चलिए, एक बाहर। तो अभी जो जानकारी दे रहे हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि रात्रि को सो रहे, 2 बजे का टाइम था जो है, उन्होंने फिर खड़काया। ये जो गल्लक पड़े हैं ये बाहर छोड़कर वो भाग गए। जब लोग बाग इन्होंने फ़ोन करके बुला लिए तो वो आनब शनाब में भागे, आनन फानन में, तो ये दोनों गले छोड़कर चले गए। और उनमें से एक चोर जो है ना यहाँ से, बाकी 2 तो यहाँ से छोटी दीवार से कूद गए, दरवाज़ा भी खुला ही रहता है ये, और बाकी तो यहाँ से जब कूदा, इस यहाँ पर ये सीढ़ी ऐसी लगी हुई थी, तो इसके दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं तो वो बुरी तरह से घायल, उसको भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त वो सढौरा पुलिस स्टेशन में है। तो इस नाले में वो गिर गया और उसका मुंह फिर बहुत बुरी तरह चोट लगी और गला भी यहीं पर गिर गया था, तो वो उठा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे बताया गया कि बाबा जी ने दरवाज़ा नहीं खोला और बाबा जी ने चुपचाप बाहर फ़ोन कर दिया, क्योंकि दरवाज़ा खोलने का मतलब जान जोखिम में डालना। तो उन्होंने चुपचाप रजाई के अंदर घुसकर जो है फ़ोन किया और लोगों को बुलाया और लोग यहाँ पर आए और तब तक वो फरार हुए, तो लेकिन एक को पकड़ लिया। तो उन्हें क्या कुछ घटना को अंजाम दिया, इस बात को पढ़ते। विश्वकर्मा जी का मंदिर है कोटला का, तो इस मंदिर में प्रवेश करते दरवाजे खुले रहते हैं इसके, तो अंदर गया। उसी तर्ज पर सब कुछ सामान उनके पास था। एक वीडियो आई हुई है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं, गल्ला उन्होंने तोड़ा, जय भगवान विश्वकर्मा जी की। तो उन्होंने गले को तोड़ा और इसमें जो भी कैश था उसको अपने बैग में इकट्ठा किया। उसी तर्ज पर जैसे सढौरा में तोड़ा वैसे तोड़ के इसको फिर यहाँ से गले में से पैसे उठाए। फिर वो दूसरे मंदिर जो थे दिखाते हैं आपको, मंदिर, इस मंदिर में शनि देव जी के मंदिर में गए, जय श्री शनि देव जी भगवान की जय। तो यहाँ पर जो गले पड़े थे उनको उन्होंने उठाया और तब तक बाबा जी अपना काम कर चुके थे। उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो लोग बाग जब आए, तब जब वो बाहर आए तो उनमें 3 थे, 2 तो इस छोटे रास्ते से निकल गए, छोटी दीवार से, लेकिन तीसरा जो था वो जहाँ पर सीढ़ी लगी है वहाँ से गया और वो दीवार पार करते हुए नीचे गिर गया और वो कूदा, तो फिर उसको चोट लगी। इस कारण से वो घायल अवस्था में है। उसको पकड़ लिया रात को ही, और रात को ही पुलिस 112 पर डायल किया गया। तो 112 डायल गाड़ी जो है तुरंत यहाँ पर पहुंची और उन्होंने फिर उसको पकड़ के ले गए। और उसका बाइक भी जो है बाहर ही खड़ा हुआ था, उस बाइक को भी पुलिस वाले यहाँ पर आए हुए थे, उसको ले गए हैं। तो चोरी की घटना बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये चोरी जैसे लक्ष्मीनारायण मंदिर सढौरा में, पंचमुखी हनुमान और भी मंदिरों में पहले यहाँ जो चोरी हुई है सढौरा के, तो इसी तर्ज पर ये मामला है। तो इसके तार जरूर जुड़े हुए हैं।
कहीं ना कहीं इसके साथी वही चोर हैं जो उन्होंने सढौरा के मंदिर में चोरी की है। पुलिस पूछताछ करेगी, अभी तो घायल अवस्था में उसका इलाज वगैरह करा के ही बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं इस टाइम ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बड़ा रोष है उनमें इस प्रकार की चोरी का। तो अभी बाबा जी ने जिनके पास फ़ोन किया था मैं उनसे ही बात करूँगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? जयपाल जी, आपके पास किस टाइम फ़ोन आया बाबा जी का? 2 बजे फोन आया जी। और फिर क्या कुछ कहा बाबा जी ने? आप बाद में कर लीजिए। हाँ जी। तो बाबा जी ने बोला भी फटाफट मंदिर में आ जाओ, भी कोई बंदा घुसा है हमारे लेखा, भी कोई शराबी शरूबी होगा जी। इतना मैं और मेरी घराड़ी आए जी, इतना वो बंदा यहाँ पे बैठा बीड़ी पी रहा था जी। वो बंदा चोर? हाँ जी, चोर अच्छा। जी। गले साथ में धरे हुए थे जी उसके। एक था जी, तो एक अंदर घुस हुआ था जी। बाकी काम कर रहे थे बाकी अपना? हाँ जी, बाकी अंदर काम कर रहे थे जी अपना। तो उसने देखा भी पीछे से लाइट के चांदने में पीछे से कोई बंदा रहा जी, लाठी लेगा जी। तो उसने कहा भी भागो, भी यहाँ पे कोई आ गया जी कहा। अच्छा। तो फिर जैसे कि वो एक तो भाग गया जी, एक ने दीवार टपी जी, वो तो गिर गया जी। दीवार वाला गिर गई, बड़ी दीवार के ऊपर? हाँ जी, नाले में जी। तो मैंने उसका थोड़ी देर पीछा किया जी, वो आगे तारे मुड़ गया जी। वही जिस चोट लगी जिसका? ना वो, हाँ जी, वो जिसके चोट लगी जी। अच्छा, जो नाले में गिरा था? हाँ, नाले में गिरा था जी वो। बस फिर आगे ब्रशीन में दसन हो रही थी जी, दसन में वो भी दस गया था, मैं भी जी। तो फिर वो हाथ में कंबली रह गई थी, अपना छुटका भाग गया जी मेरे पास से जी। अच्छा, तो पकड़ में कौन आया? पकड़ में वो आया था जी, जिसके चोट लगी। मतलब दो फरार हो गए, एक पकड़ में आ गया? एक पकड़ में आ गया जी। तो क्या बता रहा है कि बिलासपुर का बता रहा है वो? हाँ जी, बिलासपुर का डेहा में बता रहा जी, और एक बता रहा जी बेदीलाल में थे जी। कहाँ? बेदीलाल बिलासपुर का ही है? हाँ, बिलासपुर का जी। अच्छा अच्छा। तो गले दोनों यहीं मिल गए, बाकी कुछ पैसे ले गए वो? हाँ, वो एक विश्वकर्मा का गला फाड़ के ले गई जी वो। अच्छा, ले गया वो तो? हाँ, उसके अंदर से सारा पैसा का निकाल के ले गई वो, तो गले बेकार कर दिया। और उनके साथ कुछ सामान वगैरह कुछ थे और कुछ? हाँ जी, दो थोड़े थे बड़े बड़े जी, बिल पन्ना था जी, चाबियां थी जी, पैचकस थे जी, छोटी दिले का बड़ी चाबी थी जी, छोटी दिले का बड़ी चाबी थी जी। अच्छा, औजार पूरे ले रहे थे वो? औजार पूरे ले रहे थे जी, वो थाने में चले गए जी। वो 112 पे बाइक थी उनके पास? एक ही बाइक थी? एक ही बाइक थी जी, और एक आगे खड़ी थी शमशान घाट में जी। 2 बाइक थी जी, वो 6 जने थे जी। 6 जने थे, कुल मिला के 6 आदमी थे वो। हाँ जी। तो बाइक एक तो चली गई, एक रहेगी फिर उनकी? हाँ, एक रहेगी जी, वो लेकर निकल गए होंगे जी अपना। अब वो पुलिस में लगे? हाँ जी, चलिए और बात करें। हाँ, क्या कुछ कहेंगे जी? भाई ऐसे मामला पहले भी हुआ है? हाँ सर जी, पहले भी हुआ है, बाकी पहले भी पकड़े जा चुके हैं जी ऐसे। अच्छा। हाँ जी, और अब ये चांस दोबारा फिर ऐसे हो रहा है जी। दोबारा नहीं, तिबारा है। हाँ, तीसरी बार चांस हो रहा है ये? बिल्कुल। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, सख्त से सख्त। सख्त से कार्रवाई? हाँ जी, हाँ जी। माड़ी के भी कई पहले भी कैमरे लगने चाहिए जी, कैमरे वगैरह लगने चाहिए। कैमरे लगे सारे गांव में लग गए। जो इस गांव में ना जी कोई भी मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं मिली जी अच्छा। इस गांव में, क्योंकि गांव सरपंच दूसरे गांव से है जी, 3 गांवों की एक पंचायत है जी। पहले तो 2 गांव में उधर कैमरे लग गए तो कैमरे भी लग गए जी, यहाँ कुछ नहीं है। और मोड़ों पे शीशे वगैरह भी लग गए जी, और लाइटें लूटें फुल लग रही हैं जी। यहाँ तो आप गली में देख लो जाके, बुरा हाल है जी। बिल्कुल देखा है जी, रोज ही देखा बाप। आप ठीक है देखो जी जाके, गलियों का भी बुरा हाल है जी यहाँ तो। ओवरफ्लो ही रही है। चलो फिलहाल तो चोरी की बात कर रहे हैं कि बस यहाँ कैमरा होता तो और कुछ पता लग जाता, बाकी हाँ, बाकी जो उनके साथी भाग गए हैं ना जी, वो भी आ जाते जी। तो क्या कुछ कहना आपका? क्या मांग कर रहे हैं आप बस यहाँ पे? कार्रवाई तो होनी चाहिए जी, जी जी जी। क्योंकि सडोरे का भी पता लग रहा है जी। रात वो 112 वाले जो आए थे वो बता रहे थे सडोरे में भी 2-3 मंदिर। हाँ, करी मंदिर में चोरी करी। हाँ, तो वहाँ भी वो जिस तरह का बैग उनके पास था उसी तरह का बैग वहाँ से मिला है जी। अच्छा। हाँ जी, तो बैग देखा आपने, उसमें क्या कुछ था? बैग तो वीडियो में सारा कुछ है जी। ठीक है ठीक है ना, आपने भी देखा था कि नहीं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, आंखों से बैठा कुछ हाथ मैंने भी देखा जी। ये तुम्हारे पास ऐसे नहीं है, बहुत बड़े बड़े थोड़े। तुम्हारे पास ऐसे हथौड़ा नहीं है। सही बात है। अच्छा, हरपाल मिस्त्री जी के पास इतनी बातें नहीं है। उनमें जो डंडा पड़ा था कभी टूट नहीं सकता था। नवे बांस के बिल्ले थे नवे। तब वो सामान कहाँ है हरपाल जी? वो ले गए पुलिस वाले ले गए? मतलब आप लोगों का कहना है कि कैमरे लगने चाहिए और थोड़ा जरूरी है सर जी, हाँ। बहुत जरूरी है। कैमरे और लाइट तो बहुत जरूरी है जी। कैमरे और लाइट से पता लग जाए गांव में कौन आ रहा है, कौन नहीं, बाहर का बंदा आ रहा है, किस टाइम आ रहा है। उससे सबसे ज्यादा मेन उसका है जी, कैमरों का जी, जो कि यहाँ पे नहीं है। चलो, देख सकते हैं कि लोगों में भी रोष है इस चोरी। पहले भी 3 बार बता रहे हैं कि चोरी हो चुकी है और फिर भी आगे भी हो सकती है, क्योंकि कैमरे से कोई सुरक्षा नहीं है और लोगों में बड़ा रोष है। प्रशासन के प्रति, पंचायत के प्रति भी रोष है और इनका भी रोष भी सच्चा है। कल को आज चोरी की है तो कल को और भी कोई घटना का अंजाम हो सकता है, कोई और भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन को और पंचायत को इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। तो इस वक्त हम पुलिस स्टेशन सढौरा आप पहुँचे हैं, जहाँ पर ये बाइक खड़ी हुई है, जिस बाइक का इस्तेमाल इन चोरों ने किया था। 2 बाइक थी, एक तो फरार होने में कामयाब हो गए। बिना नंबर की ये बाइक जो है, इसको छोड़कर जो बाकी जो 3 चोर भागे थे उनमें से एक चोर तो पकड़ लिया गया, 2 चोर इसके भी जो इसके पर सवार थे वो फरार हो गए। तो फिलहाल ये
बाइक को जो बिना नंबर के आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक शॉल वगैरह है, एक कपड़ा है, वो भी यहाँ पर लाया गया है। तो ये बाइक जो बिना नंबर की है, इसे अब ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी आखिरकार ये किस व्यक्ति की बाइक है। चोरी की ही बाइक होगी तो इसका पता लग जाएगा। तो बिना नंबर की ये बाइक जो है इस टाइम पुलिस के कब्जे में रखी गई है, ना आगे नंबर ना पीछे नंबर। और इस पर वो आए थे और चोरी के इरादे से, लेकिन धर दबोचे गए। तो अब हम आपको दिखाते हैं वो चोर जो पकड़ा गया है, जिसको पूरी तरह से वो घायल हो गया, चेहरे पर चोट लगी। ग्रामीणों ने इसको रात को ही पकड़ लिया था, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आपके सामने ये चोर काफ़ी घायल अवस्था में है, दीवार फांदते हुए नाले में जा गिरा, वरना ये भी फरार हो जाता रात के अंधेरे में। लेकिन चोट लगने के कारण से ये दौड़ नहीं पाया, टांगों में भी इसकी चोट आई। तो ये वो बैग है जिसमें औजार, हर प्रकार के औजार, जैसे ग्रामीण बता रहे थे, हर प्रकार के औजार, जो आम मिस्त्री के पास भी ऐसी चीज़ें नहीं होती, कि हर प्रकार का दान पत्र, हर प्रकार दरवाज़ा तोड़ने के लिए, कुंडे तोड़ने के लिए ये जो बैग आपने अभी देखा, तो इसमें हर प्रकार के वो औजार थे जिनका इस्तेमाल करके ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। तो यहाँ पर भी वो बैग पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। ये फिलहाल चोर उसके अपने साथियों के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि चोर के माध्यम से इसके बाकी 2-3 साथी, जितने भी साथी थे, कितनी भी संख्या में रहे होंगे, वो सबको गिरफ्तार किया जाएगा। गाड़ी जो बाइक है उसके नंबर को ट्रेस कर भी जो चोरों को पकड़ने की जो है कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर भी एक बाइक इसमें भी दिखाई दे रही है, जो अब हमने आपको पहले ही दिखा दी है, जो कि बिना नंबर की ये बाइक है। तो चोरी का ये सिलसिला जो सढौरे में लगातार पिछले कई दिनों से जारी था, अभी भी लगातार जारी है। और चोर अब मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। उनको मालूम रहता है कि मंदिर के रात्रि में कोई नहीं होता, और वो चोर बड़े सातिर दिमाग से जो है वो चोरी करते हैं। जैसे लक्ष्मीनारायण मंदिर में आपने देखा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि आप ये चोर को आप पूरी इसकी सीधी तस्वीर देख सकते हैं, कि उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि इन चोरों का संबंध सढौरे की चोरियों से भी रहा होगा। तब बातचीत करने के बाद पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी और धर दबोचेगी, जिनकी शिनाख्त ये व्यक्ति करेगा कि फलाना व्यक्ति भी मेरे साथ थे। तो उनको पकड़ने के बाद ही फिर इस पर जो है तफ्तीश होगी, और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार सढौरे की चोरियों से या अन्य आसपास की कुछ ग्रामीण क्षेत्र में भी चोरियां, इनका कनेक्शन है या नहीं है। फिलहाल ग्रामीण की मुस्तैदी से, या कहें इस चोर के घायल होने के कारण से, ये चोर जो है पकड़ा गया, और अब इससे पूछताछ जारी, वरना आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया था। तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा, और लोग बाग को अपनी सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना होगा। सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे अड़ोस पड़ोस में, अपने घरों में भी, गली मोहल्ले के अंदर भी, मंदिरों में भी लगाने चाहिए। और कुछ न कुछ व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में, चौकीदार की व्यवस्था, या गलियों के क्षेत्र में भी ठीकरी कोई पहरा वगैरह जैसे देते रहे हैं, तो कुछ पेड़ चौकीदार रखकर करने चाहिए, ताकि इस प्रकार की वारदातें जो है ना हो। और पुलिस को भी पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, गश्त जो है उसको बढ़ा देनी चाहिए। और नगर पालिका से भी हम अनुरोध करेंगे कि जो वादा चुनाव से पहले कहा गया था कि हर गली मोहल्ले में, मेन चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, तो ये वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, सढौरे में भी हो रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में वारदात हुई, तो उम्मीद करेंगे कि इनसे कुछ ना कुछ सबक लेते हुए कि वो सीसीटीवी कैमरे तो कम से कम जो मेन चौक हैं उन पर लगाए, वरना चोरी होने पर पुलिस जो है घर बार लोगों के दुकानों के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।